पुतिन की बात हुई है। अमेरिका के पास जिस तरह के महाविनाशक हथियार हैं, क्या वो इसी बंकर को खामेनेई की कब्र में तब्दील कर देंगे? क्या मध्य पूर्व एक बार फिर से इतिहास दोहराने की कगार पर है? क्या वही इतिहास फिर से दोहराया जाएगा जो 2003 में सद्दाम हुसैन की गिरफ्तारी से शुरू होकर 30 दिसंबर 2006 को फांसी पर खत्म हुआ था? यह तो वक्त ही बताएगा कि इजराइल और अमेरिका का मिशन खामेनेई कामयाब हो पाएगा या नहीं। लेकिन इसी से जुड़ी इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है। तेल अवीव से तेहरान तक नफरत और बदले का बारूद बरस रहा है। इजरायली डिफेंस फोर्स ईरानी सैन्य अफसरों, परमाणु वैज्ञानिकों और ईरान के एटॉमिक सेंटर्स को टारगेट कर रही है। चुन चुन कर दुश्मनों को मौत के घाट उतार रही है। वहीं इजरायली शहरों पर ईरानी मिसाइलें तबाही की आग बरसा रही हैं। तेल अवीव हो या हाइफा, हर तरफ ईरान की घातक मिसाइलों ने बर्बादी और अफरा तफरी मचा दी है। लेकिन ईरान पर यहूदी देश अपना शिकंजा कसता जा रहा है। ट्रंप के खुलकर नेतन्याहू के साथ आने के बाद इजराइल ने रणनीति बदल दी है। इजरायली आर्मी ने पिन पॉइंट अटैक कर ईरानी आर्मी चीफ मोहम्मद बाघेरी और ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कमांडर हुसैन सलामी को मार दिया है। और अब उसके टारगेट पे है ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई। खामेनेई के सोशल मीडिया हैंडल से अपलोड की गई दोनों तस्वीरें गवाह हैं कि ईरानी सुप्रीम लीडर गहरे खौफ में है। उन्हें इजरायली मिसाइलों का टारगेट बनने का डर सताने लगा है। 15 जून को इजराइल ने ईरान के शहर मशहद को टारगेट किया था। मशहद ईरान का वो शहर है जहां ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई का घर है। इस टारगेट से साफ है कि इजराइल के निशाने पर और इजराइल के टारगेट पर ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई हैं। ईरान में इजराइल का खौफ इतना बढ़ गया है कि अयातुल्ला अली खामेनेई को ईरानी आर्मी ने उत्तरी तेहरान के एक अनडिस्क्लोज लोकेशन पर अंडरग्राउंड कर दिया है। बताया जा रहा है कि खामेनेई परिवार के साथ एक सीक्रेट बंकर में शिफ्ट कर दिए गए हैं। तेहरान के जिस स्पेशल अंडरग्राउंड बंकर में खामेनेई अपने बेटे मुज्तबा और परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ शिफ्ट हुए हैं, वो लाविजान के हाई सिक्योरिटी एरिया में है। इस इलाके के करीब रणनीतिक रूप से अहम एक एटॉमिक फैसिलिटी भी है। आईडीएफ के मुताबिक बंकर 3 मंजिला है। पहले माले पर रिसेप्शन और कंप्यूटर फैसिलिटी है। दूसरे माले पर कूलिंग मशीन, ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम है। तीसरी मंजिल पर खामेनेई का ठिकाना है। यहाँ सारी सुविधाएं मौजूद हैं। ये बंकर लंबी सुरंग से जुड़ा है ताकि खतरे के वक्त यहाँ से खामेनेई को दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सके। ईरानी आर्मी का दावा है कि खामेनेई बंकर से ही इजराइल के खिलाफ रणनीति बना रहे हैं, आईआरजीसी को गाइड कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप सोशल मीडिया पर यह साफ कर चुके हैं कि खामेनेई की लोकेशन अमेरिकी सेना से छिपी नहीं है। ट्रंप का यह भी दावा है कि ईरानी सुप्रीम लीडर को वो जब चाहे टारगेट कर सकते हैं। ट्रंप के बयान से साफ है कि वो बिना शर्त खामेनेई को सरेंडर करने का समय दे रहे हैं। लेकिन इजराइल की डिफेंस फोर्सेज कुछ और ही चाहती हैं। वो चाहती है खामेनेई का जल्द से जल्द खात्मा हो ताकि मध्य पूर्व में सर उठाने लायक ईरान लंबे समय तक ना रहे, जैसा कि इराक में सद्दाम हुसैन के साथ हुआ था। जब सद्दाम हुसैन का खात्मा हुआ तब से अब तक इराक सर नहीं उठा पाया है। शायद यही वो डर है जिसने 36 साल तक ईरान पर एक छत्र राज करने वाले खामेनेई को बंकर में सिर छुपाकर रहने को मजबूर कर दिया। अमेरिका से शय पाकर इजराइल मध्यपूर्व में अपने सबसे बड़े दुश्मन को निपटाने में लग गया है। ईरान और खामेनेई अपनी तरफ से पुरजोर जवाब दे रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि ईरान में वो कौन सी ताकत है जो खामेनेई को सत्ता से हटाने का सपना देख रही है? वो कौन है जो खामेनेई की खुफियागिरी कर रहा है? ईरानी सुप्रीम लीडर को तेहरान का सद्दाम बनाने की प्लानिंग आखिर किसकी है?